हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, आज हम करेंगे क्लास 10। उसके चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.1 है। उसके डिफरेंट पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 के हम लोग पार्ट कर लेते हैं सेकंड और फोर्थ। ठीक है, सेकंड और फोर्थ। ठीक है जी, ये हम कर लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है क्या जी? क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 2, वो लिखा हुआ है जी, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। क्या करना हमने? फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। फाइंड डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा जी? 6x² -8x + 3 = 0। ये पार्ट नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4 उसका क्या है जी? वो था 6x² -8x + 3, और ये है जी 4x² -7x -2 = 0। ठीक है, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। इसको पॉकेट में डाल देते हैं, फिर यूज कर रहे हैं। चलो जी, क्या करेंगे हम इसको? 6x² -8x + 3 = 0 है, और इधर 4x² -7x -2 = 0 है। डिस्क्रिमिनेंट होता है कि आपने क्वाड्रेटिक किया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट। वो फॉर्मूला क्या था उसका आपके पास? आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, DASC डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, = -b -4ac। b² -4ac। ठीक है, क्या आता है डिस्क्रिमिनेंट? b² -4ac। इसका b² -4ac फाइंड करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि इसका क्या आंसर आ रहा है। जो ये है, ये आपका रिलेटेड टू इसकी टाइप्स में भी आएगा। जब मेरे ख्याल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो उसमें हम इसकी टाइप्स ऑफ रूट्स भी फाइंड कर लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड कर लेते हैं जी। चलो जी, b² -4ac, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसमें मुझे बताओ a क्या है? इस वाली इक्वेशन में a क्या है? ठीक है, a = 6, b आपके पास क्या है? -8, और c क्या है? 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इधर आते हैं इस वाले सवाल में, ठीक है, तो इसमें a क्या है जी? 4। ठीक है, b क्या है जी आपके पास? -7, और c क्या है? -2। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, ये बात, इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। हमने इनके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। क्या करने? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, चलो डिस्क्रिमिनेंट का फाइंड आउट कर लेते हैं जी। अब क्या आएगा जी फॉर्मूला? यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट b² -4ac, ये हम लगाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट b² की जगह क्या आएगा? -8 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है? 6, c की वैल्यू क्या है? 3। ये डिस्क्रिमिनेंट ये प्लस का 64 हो जाएगा, 12 6 72 हो जाएगा। ठीक है जी, जब आप इसको करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और ये करोगे तो आपके पास 12 12 6 72। ठीक है, माइनस का हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो क्या निकल के आएगा? वो निकल के आएगा आपके पास -8। समझे बात की? इन दोनों को, एक प्लस का एक माइनस का, तो -8 आंसर आ गया। इसका करते हैं जी डिस्क्रिमिनेंट। फॉर्मूला क्या आता है? b² -4ac। ठीक है, अच्छा जी, चलो वैल्यूज लगाओ इसमें। तो क्या देगा आपके पास? बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू हमारे पास है -7, उसका स्क्वायर -4, ए क्या है? 4, सी क्या है? -2। ठीक है, इसमें वैल्यूज प्लेस कर दी। इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आएगी 49। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये 16 2 32 हो गया।
ठीक है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकल आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 11, इन दोनों को करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, आसान है, बहुत आसान है। ये असल में बेसिकली हमने इसके रूट्स की नेचर फाइंड करने के लिए काम आता है। देखो वो 4 टाइप्स की रूट्स की नेचर है, वो मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। ठीक है, तो वहां से आप इसको कंफर्म कर सकते हो, जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो फिर देखेंगे। इसमें कोई मुश्किल, आसान है बहुत। ठीक है, देखो उन्होंने कहा जी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, आपके पास दिया था 6x² - 8x + 3, ये इक्वेशन थी, और जो इसका फोर्थ पार्ट था उसमें दिया था 4x² - 7x - 2। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, b² - 4ac के बराबर होता है। ठीक है, बेसिकली ये नेचर ऑफ रूट्स की फाइंड करता है। रूट्स क्या आती है, एक्स की वैल्यू निकलती है ना, इसमें एक्स निकला फर्स्ट करो 5 6 7 8 -2 √3/2, इस तरह से इसका एक्स निकला जी 1/2 7 -9 0, कुछ भी निकला है। ठीक है, तो वो बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो नेचर ऑफ रूट बताता है। अब नेचर ऑफ रूट आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपके पास स्क्रीनशॉट हो गया, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, आपने वो क्योंकि किया हुआ है, क्या इसको बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, स्क्वायर रूट के अंदर होता था ये b² - 4ac। ठीक है, तो वहां से हमने ये पार्ट लिया, तो इसको प्लेस कर दी वैल्यू, b की इधर वैल्यू क्या है -8, तो -8 का स्क्वायर -4। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है जिसमें 6, और सी की वैल्यू क्या है 3, तो ये क्या हो गया 64। ये मल्टीप्लाई करोगे तो 72। ठीक है, ये प्लस हो रहेगा स्क्वायर की वजह से, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ये तो माइनस की टर्म बड़ी है, 72 और 64 का 8 का डिफरेंस होता है, तो हमने लिख दिया -8, बड़ी टर्म का साइन आ गया। जब हम इस पे आते हैं तो ए हमारे पास क्या था 4, बी हमारे पास -7 था, सी हमारे पास -2 था। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac वाला फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो बी हमारे पास क्या है -7, उसका स्क्वायर हो गया -4, ए की वैल्यू क्या है 4, सी की वैल्यू क्या है -2, तो ये 49 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 4 16, 16 2 32, इन दोनों का ऐड किया तो ये 11 हो गया, ये 7 और 1 8 हो गया, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। ये पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 1, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसका दूसरा करते हैं, इसको रब कर लेते हैं, कपड़े से साफ करने से ये जरा जल्दी हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का डिफरेंट पार्ट्स करते हैं। ठीक है जी, क्लास है 10 और चैप्टर नंबर है 2, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एक लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करो ये जो शॉर्ट वाला पोर्शन है, कम से कम इसमें से 2 शॉर्ट भी आएंगे, इस चैप्टर में से कम 2 शॉर्ट भी आएंगे आपके पास। ठीक है, और एक लॉन्ग भी आएगा, तो इसलिए कोशिश करना इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयारी कर लो। ठीक है, बहुत आसान आपको समझ लगेगी इसकी। ठीक है, बहुत बड़ा ज़बरदस्त इसको आपको बताएंगे, सिर्फ ये करना आपने कि जो आज पढ़ाया ना उसकी आज ही प्रैक्टिस कर लो। ये कि मतलब आपको जब भी इसको आप सीखना शुरू करोगे तो आप कोशिश करके इसकी प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बात बनेगी, नहीं करोगे तो नहीं बनेगी। ठीक है, चलो जी, अब आ गई थी क्वेश्चन नंबर 2। ये आ गई थी क्वेश्चन नंबर 2, ये आया वो वाला सवाल जो मैं जिसकी बात कर रहा था, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, एंड वेरीफाई। अब मैंने क्या किया, मैंने ना इसमें पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी, उसके शॉर्ट पीस उठाया मैंने, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, उसके बाद उन्होंने फॉलोइंग शॉर्टिंग लिखा होगा एंड ऑल्सो वेरीफाई, तो मैंने एंड वेरीफाई लिख के इसको शॉर्ट नंबर बना दिया, क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो इसका उन्होंने क्योंकि वेरीफाई भी करना है तो हम इसके कर लेते हैं, एक करते हैं हम फर्स्ट और एक करते हैं थर्ड। चलो जी, फर्स्ट वाला, इसका फर्स्ट करते हैं और थर्ड करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है क्या, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है x² - 23x + 120 = 0। फिर देख लो जी, ये लिखा हुआ है x² - 23x प्लस का 120 = 0। ये पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। अगर आप अपनी बुक के पेज नंबर पे जाते हो ना, मैं बताता हूँ कि पेज नंबर बनेगा जी
ये, ठीक है। पेज नंबर 19 मैं इधर लिख देता हूँ, पेज 19 रेफर। आपने पेज नंबर किस पे जाना है? 19 पे। किस पे जानी थी? पेज नंबर 19 पे। जब आप पेज 19 पे जाओगे ना तो आपके पास क्या होगा? ये नेचर ऑफ रूट्स लिखी होगी, ये देखो पेज नंबर 19 पे लिखी हुई है नेचर ऑफ रूट्स। ये 4 होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्या है? अगर आपके पास नेचर ऑफ रूट्स में क्या आएगा जी? इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, क्या है? ग्रेटर देन 0 है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या है? ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जो रूट्स है देन रूट्स विल बी रैशनल, रैशनल और रियल समझ लो, एंड अनइक्वल, एंड अनइक्वल, ठीक है जी। ये आपने इसके अंदर 4 लिखी होंगी। पेज नंबर अगर आप जाते ना 19 पेज, पेज नंबर कौन सा है? 19, उस पर जाते हो तो ये पढ़ोगे आप, तो ये पहला पार्ट मैंने बस लिखा उसका, नेचर ऑफ रूट्स का, ठीक है। इस तरह से आपके पास दिया हुआ है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यही डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसके रूट्स क्या आ जाती है? देन रूट्स आर इरेशनल। ये क्या है? रैशनल है। ये क्या है? रैशनल है। वो क्या देंगी? इरेशनल, ठीक है। और ये भी अनइक्वल है, वो भी अनइक्वल होंगे, ठीक है। फिर देख लो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, जिस तरह हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, मेरे ख्याल में 49 आएगा, चेक कर लेंगे। अगर वो स्क्वायर 49 7 का स्क्वायर है ना, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो रूट्स जो आंसर यानी कि एक्स की जो वैल्यू होती है, रूट्स क्या होता है? एक्स की वैल्यू, जो रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशन के, वो क्या करेंगे? वो क्या आएंगे आपके पास? वो रैशनल होंगे, यानी कि ओवर के फॉर्म में आएंगे। रैशनल का मतलब ओवर के फॉर्म, सिंपल भी हो सकते हैं, जिस तरह 3 लिख दो, 3 के नीचे 1 लगा दो, रैशनल बन जाता है, ठीक है। एंड अनइक्वल, एक का 3 निकला, फर्ज करो एक का 7 निकल आया, या एक का 4 निकल आया, ठीक है। ये एक का 4 वो 3 निकल आया, एक का -2 निकल आया, जो मर्जी निकले, ठीक है। तो ये पहले के लिए। जब दूसरे पे आते हो आप तो उसमें लिखा हुआ है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इररेशनल। ये क्या है? रैशनल है। वो क्या होगा? इररेशनल। इररेशनल क्या होते हैं? जिनके अंडर रूट में अंडर रूट में आंसर आता है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 करोगे तो उसमें अंडर रूट में आएगा इसका जो रूट्स है, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किस में आएगा? अंडर रूट में, सॉरी, जो रूट्स आएंगे वो किस में आएंगे? अंडर रूट फॉर्म में आएंगे, ठीक है। अच्छा जी। और अनइक्वल होंगे, वो सारी बात है, जब आप अंडर रूट लिखोगे तो पूरा अंडर रूट आएगा। फर्स्ट को अंडर रूट 57 आ जाएगा, तो बाय प्लस माइनस लगा होता है, तो एक प्लस का हो गया, एक माइनस का, तो वो नेचुरली अनइक्वल हो गए। इस तरह आप थर्ड में जाते हो तो थर्ड में लिखा होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर होगा तो रूट्स विल बी, ठीक है, रैशनल एंड इक्वल। इक्वल रूट्स के लिए क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए? 0 के बराबर। इक्वल रूट्स के लिए क्या है? डिस्क्रिमिनेंट क्या आना चाहिए? 0। रूट्स विल बी रैशनल एंड इक्वल, ठीक है। रैशनल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। जिस तरह फर्स्ट को इस वाली इक्वेशन का हमने आंसर, 2 आंसर फाइंड किया है। एक आंसर निकला है 5 और दूसरा भी 5 ही निकलेगा। इसका किया है, ठीक है, दूसरी जो पार्ट है, ठीक है, तो उसका क्या निकला है? 7 और दूसरे का भी 7 निकलेगा। वो बराबर रूट्स निकलेंगे। आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया हुआ कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर 0 से लेस हो, ठीक है, तो उसके जो रूट्स निकलेंगे वो इमेजिनरी निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा कि अंडर रूट के अंदर क्या रहेगा? माइनस। चलो करते हैं जी पहला पार्ट करते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा इसकी समझ लग जाएगी कि क्या कर रहे हैं। इसको पॉकेट में डाल लेते हैं, ठीक है। चलो क्या आएगा जी इसमें, मुझे बताओ। ए क्या है? ए क्या है? 1। बी आपके पास क्या है? -23। सी आपके पास क्या है? 120, ठीक है जी। ए क्या है? कोफिशिएंट होता है ना इसका 1। बी क्या है? इसका कोफिशिएंट -23। सी क्या है? 120 कांस्टेंट टर्म।
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दो जी, क्या था वो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या है, -23 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है जी 1, c की वैल्यू क्या है 120, ठीक है। तो आप इसका आंसर निकाल लो। इसमें जो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट निकलता है वो क्या निकल के आता है जी, देख लेते हैं जी। अब 23 का आपने क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और अगले को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक सेकंड देना जी, इसका कैलकुलेटर निकालने दो और फिर हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, कैलकुलेटर का आ गया, ये आ गया जी कैलकुलेटर। हम करेंगे 23 को मल्टीप्लाई बाय 23, आप अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो 529 आएगा, क्या देगा 529, ये स्क्वायर की वजह से क्या रहेगा प्लस, माइनस इसको करोगे तो 480 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 480। तो हम इसमें क्या करेंगे जी -480, तो ये 49 आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया इसका आंसर क्या निकलेगा 49, ठीक है। फर्ज करो अब आपने इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकला, डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, 20 के माइनस 4ac, वो क्या निकला है 49। अब पहली कंडीशन क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 क्या आएगा, अगर ये -49 होता तो ये लेस देन 0 होना था। अब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है। एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है एंड इज परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। सो इट्स रूट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है कि जो आप एक्स क्वाड्रेटिक लगाओगे ना इधर, या मिड टर्म ब्रेकिंग कर दो या क्वाड्रेटिक लगा दो, तो एक्स की वैल्यूज निकलती है ना, उसको रूट्स कहते हैं। तो इसके रूट्स क्या निकलेंगे, ये वाले क्या आएंगे, वो रूट्स विल बी रैशनल, ठीक है। रैशनल का मतलब रियल हो गए, यानी कि अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। रैशनल रियल का क्या मतलब, अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आएगा। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया तो इमेजिनरी हो जाएंगे, याद रखना बस, ठीक है। एंड अनइक्वल, एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अब क्या मतलब है जिसका, उन्होंने ये भी लिखा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट तो फाइंड होगी, क्या है नेचर ऑफ द रूट, कि दोनों क्या है, रैशनल है, ठीक है, इमेजिनरी नहीं है, रियल है, ठीक है, और क्या है अनइक्वल है। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे, वैल्यू निकालेंगे एक्स की और देखेंगे कि क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। देखेंगे, मैं इसको जरा रब कर दूं यहाँ तक, ठीक है। अब आप याद रखना किसका हमने क्या निकाला, डिस्क्रिमिनेंट क्या निकाला हुआ है, ये और ये हमारे साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं, आप इसको वीडियो स्टॉप कर करके देख सकते हो, ठीक है, कि क्या बनता है। मैंने तो वही साफ कर दिया, क्वेश्चन ही साफ हो गया। चलो फिर से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन ही निकल गया यार उधर, देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। टू पॉइंट वन थी जी, चलो जी ये था 2.1, और पार्ट नंबर कौन सा कर देते जी उसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कर देते। ये था एक्स स्क्वायर -23x और प्लस का 120 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। क्या था, एक्स स्क्वायर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। अब हम इसका क्या करेंगे, हम इस पे वेरिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, वेरिफिकेशन। इसका दूसरा मतलब क्या होता है, चेक भी होता है, ठीक है। वेरीफाई करो कि रूट्स निकलते हैं या नहीं निकलते। उससे क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। प्रूव दैट भी होता है, क्या होता है, प्रूव दैट। तो चेक हटा ही दो, आप कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि चेक में अक्सर जो रूट का आंसर निकलता है वो हम लगा देते हैं, ठीक है। तो आप उसको हटा दो। चलो जी, अब क्या करेंगे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ये था ना क्वाड्रेटिक। वैल्यूज लगाओ, -b, a इसमें क्या है जी
ए हमारा है 1, बी हमारा क्या है -23 और सी हमारा क्या है जी 120। ठीक है, अब चलो वैल्यू लगाओ। माइनस बी की जगह क्या आएगा, माइनस फॉर्मूले वाला ये वाला और माइनस ये -23 आ गया, डन। प्लस माइनस बी स्क्वायर -23 का स्क्वायर -4, ए हमारे पास क्या है जी 1, ठीक है, और सी हमारे पास क्या है 120। टू ए हमारे पास क्या है जी 1। अब इसका जब आंसर निकालेंगे तो ये निकलेगा +23 आ जाएगा। ये प्लस माइनस ये आपने अभी किया था, ठीक है, ये मुझे लगता है 500 कुछ निकला था, चेक कर लेते क्या निकला था। माइनस ये 480 था, ठीक है, और ये 5 मुझे लगता है 29 था शायद, चेक कर देते हैं, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा अब, ठीक है, चेक करते हैं कि क्या निकलता है इसका आंसर। लो जी, इसका कैलकुलेटर निकाल लेते हैं जी। ये है कि आपके पास 23 मल्टीप्लाई बाई 23 529 था, ठीक है, 529 -480 ओवर क्या आएगा जी 2 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 23 प्लस माइनस ये आपने अभी किया है ऊपर, ये 49 आ जाएगा, ओवर 2 आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो x इक्वल टू क्या आ जाता है 23 प्लस माइनस वो इसका स्क्वायर रूट ले लो। अभी देखो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा 7/2, ये लाइन पूरे के नीचे लाजमी। x क्या आएगा आपके पास 23 प्लस 7/2 और एक दफा आएगा x इक्वल टू 23 माइनस 7/2, डन। एक दफा क्या आया 23 प्लस 7/2 और एक दफा आया 23 माइनस 7/2। इसमें इसमें आंसर क्या आएगा जी 30/2 जो कि निकलेगा 15, और इसमें आंसर क्या आएगा जी आपके पास 16/2 जो कि निकलेगा 8। ठीक है, अब आप इसको गौर से देखते हो ना तो आपके पास क्या बनता है, ये बन जाता है x की वैल्यू, तो ये कहलाते हैं दीज आर टू रूट्स, दीज आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, क्या रूट्स है इसके, रूट्स को सही तरह लिख देता, रूट्स पे तो ध्यान देना, चलो बड़ा लिख देते साथ, दीज आर रूट्स। क्या रूट्स निकले 15 और 8। ठीक है, अब देखो उसने क्या बोला था, इफ बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या निकला था बी स्क्वायर -4ac, वो निकला था 49, पता ना आपको। ठीक है, इससे पहले जब रब किया इससे पहले निकाला था हमने, जो 49 था वो प्लस का था, जो भी वैल्यू प्लस की होगी वो 0 से बड़ी होगी, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा था एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके अलावा वो क्या था 49 7 का स्क्वायर भी था। ठीक है, इस वजह से क्या निकला, इसके रूट्स क्या आएंगे, विल बी रैशनल। देखो एक 15 और 1 लगा दो, 8 और 1 लगा दो, ठीक है, तो क्या बने रैशनल बने एंड अनइक्वल, दोनों फर्क फर्क है, डन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सो वो मैंने पहले पीछे लिखा हुआ है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या प्रूव हुआ है कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, रैशनल भी है और अनइक्वल भी है, इरेशनल होंगे तो अंडर रूट आएगा इसके ऊपर, समझे बात की। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया, इसको आप जरा स्क्रीनशॉट लो, मैं जरा वीडियो देख के आ रहा हूँ।